नमस्कार दोस्तों, डिवाइन विजडम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। परिवार एक ऐसा रिश्ता है जहां अपनेपन का एहसास होता है, जहां सभी को सुरक्षित महसूस होता है और परिवार में अटूट विश्वास और भरोसा रखा जाता है। जो भी इस संसार में आए हैं, सभी के माँ बाप है या तो थे। ऐसा कोई नहीं है कि बिना माँ बाप के इस संसार में आए हो। बिना परिवार के, बिना माँ बाप के कोई भी इस दुनिया में नहीं आ सकता। इसलिए तो भगवान के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है माता पिता का नाम। दोस्तों, हम ईसा मसीह के परिवार को ही देखें। ईसा मसीह, उसकी माँ मरियम और उसका पालन करने वाला पालक पिता साधु यूसुफ, हम इन्हें एक आदर्श परिवार के रूप में जानते हैं। हम इन्हें पवित्र परिवार यानी होली फैमिली कहते हैं। दोस्तों, यीशु ख्रिस्त मरियम के गर्भ से जन्मा। परमेश्वर ने मरियम को चुन लिया था यीशु ख्रिस्त के जन्म के लिए, और यीशु ख्रिस्त को मरियम के गर्भ में ही गर्भ संस्कार मिला था। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ईसा मसीह जैसा बने तो जाहिर है हमें भी मरियम की तरह बनना पड़ेगा। तो जितने भी माँ बाप हैं, अपने बच्चे को जन्म देने से पहले उनके प्रति कितनी इच्छाएं, आकांक्षाएं उनके साथ जुड़ी होती है। वे कहते हैं कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे खानदान का नाम रोशन करेगा। मगर ये कोई नहीं कहता कि मेरा बेटा इस संसार का नाम रोशन करेगा, इस संसार में रोशनी फैलाएगा, प्रकाश फैलाएगा। ये कोई नहीं कहता। अपने बच्चे को दिखाकर कहते हैं, ये मेरा बेटा मेरे घर का चिराग है। जाहिर है सही कहते हैं, मगर आपको पता होगा कई बार इस घर के चिराग से ही घर को आग लग जाती है। दोस्तों, हम अपने बच्चों पर प्यार करें, उनसे प्यार करें, ना कि उनके प्रति कोई मोह या आसक्ति रखें। प्यार और मोह में फर्क होता है। तो कई बार माँ बाप बच्चे के प्रति इतने ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि वो पहले से ठान लेते हैं कि ये मेरा बच्चा हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। मगर कई बार वे इसमें धोखा खा जाते हैं। ऐन वक्त पर वो बच्चा उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और उन्हें सदमा पहुंचता है। दोस्तों, हम अपने बच्चे से प्यार करें, हम उन पर हमारा मोह ना रखें, हम किसी पर मोहताज ना बने। दोस्तों, हम जानते हैं कि कई बार माँ बाप अपने बच्चे को उच्च लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोकते हैं, उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए बाधा डालते हैं कि अगर ये चला गया तो हमारा क्या होगा, मेरा एक ही बेटा है, ये प्रीस्ट कैसे बन सकता है। मगर दोस्तों, ये प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो माँ बाप कहते, जा बेटा, अगर तू प्रीस्ट बनेगा तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें मिलेगी। दोस्तों, हम देखते हैं बाइबल में कि एक बार यीशु ख्रिस्त अपने शिष्य के साथ किसी कमरे में थे, तो किसी ने आकर कहा, गुरुजी, आपकी माँ और आपके भाई लोग आपसे मिलने आए हैं। तो यीशु ने कहा, कौन मेरी माँ और कौन मेरे भाई? तुम लोग ही मेरे भाई हो, मेरी माता हो। दोस्तों, कौन कब किस संदर्भ में बात करते हैं ये हमें समझना है। दोस्तों, यहाँ पर तो यीशु ख्रिस्त यही बता रहे हैं कि ये आत्मिक रिश्ता जो है वो अनंतकालीन है, और जो संसार का रिश्ता है वो टेम्पररी है, और हमें किसी के प्रति भी लगाव, अटैचमेंट या मोह नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने परिवार का देखभाल ना करें, उनकी जिम्मेदारियां ना उठाएं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करें। मगर यीशु ख्रिस्त
अपने परिवार के ऊपर अपना कर्तव्य पालन किया है, उनकी देखभाल करते थे। हम जानते हैं कि उनका पिता बढ़ाई का काम करते थे, वो मिस्त्री का काम करते थे। तो वो जो बालक यीशु था वो उनके पिताजी के साथ बढ़ाई का काम करते थे, कारपेंटर का काम करते थे, सामान बनाते थे और पिताजी के साथ हाथ बटाते थे। दोस्तों इतना ही नहीं, उन्हें तो अपनी माता की भी फिक्र थी, अपनी माता की देखभाल, परिवार के प्रति उनका जो कर्तव्य है वो निभाते थे। और हम देखते हैं कि अंतिम समय में भी उन्होंने अपनी माता का ख्याल रखा। सूली पर मरने से पहले उन्होंने अपने माता को अपने शिष्यों के हाथों में सौंप दिया कि अब से शिष्य उनकी माता की देखभाल करेंगे। उन्होंने यूहन्ना की तरफ देखकर कहा कि माँ ये तेरा बेटा है, और माँ मरियम के तरफ देखकर यूहन्ना से कहा यूहन्ना ये तेरी माँ है। दोस्तों इसी तरह यीशु ख्रिस्त ने हमें, मदर मेरी को हमारी माता बना कर गए हैं। दोस्तों जब भी हम यीशु ख्रिस्त को याद करते हैं तो साथ में माता मरियम को भी याद करते हैं, साधु योसेफ के प्रति सम्मान प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों यीशु ख्रिस्त इस संसार में आए, अपने कर्तव्य का पालन किया, उनका जो मिशन था वो उन्होंने पूरा किया, मानव जाति को मुक्ति दिलाया। मगर ये सब करते हुए भी उन्होंने अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया। अपने परिवार के प्रति उनका जो दायित्व था, प्यार था, वो उन्होंने बेखूबी से निभाया है। इसलिए तो हम इन्हें पवित्र परिवार कहते हैं। दोस्तों हम भी अपने परिवार के ऊपर अपने कर्तव्य को पूरी करें। हर माँ बाप अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य निभाए और हर बच्चे अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य निभाए। दोस्तों हम सभी आज ये प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु आज हमारा परिवार भी एक आदर्श परिवार बने, एक पवित्र परिवार की तरह बने। हम भी अपने घरों में प्रार्थना करें, हमारे घरों में प्रेम, आनंद, शांति बनी रहे और हम एक दूसरे का ख्याल रखें, हमारा कर्तव्य हम पालन करें और ये परिवार के ऊपर हम अपने आप को एक आदर्श रूप से देख पाए। तो दोस्तों आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।